बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। क्लास 9 आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.6 के बारे में बात करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1.6 के अंदर क्रैमर रूल्स और इन्वर्जन मेथड, क्रैमर रूल्स और इन्वर्जन मेथड, ये इन दोनों मेथड को इंट्रोड्यूस करवाया गया है। क्रैमर रूल जो है इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं। आज इन्वर्जन मेथड के ज़रिए जो इन सवालात को हल करेंगे। इन्वर्जन मेथड जो है बिल्कुल ईजी है और ये एक पहला सवाल दिया गया है, हम इस सवाल को इन्वर्जन मेथड से, ठीक है जी, क्रैमर रूल से ये सवाल पहले हल कर दिए गए हैं। आज हम इन्वर्जन मेथड की मदद से इन सवाल को हल करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैंने सोल्यूशन में ले लिया है। तो देखते हैं जी इसको कैसे करना है। सबसे पहले हम इन इक्वेशन की मदद से एक मैट्रिक्स जो है ए जो है हासिल करेंगे। तमाम सवालात इसी तरह होंगे जी। ये हमारे पास एक कॉलम है, एक्स के जो अदिसर हैं, जो कोफिशिएंट है वो यहाँ आ जाएंगे 2 और 3, और जो वाई के अदिसर हैं वो यहाँ आ जाएंगे। इसी तरह हम यहाँ एक कोमा डाल दें, कैपिटल एक्स लिखें। इसकी फॉर्मिंग कुछ इस तरह होगी। इसके अंदर जो इन इक्वेशन के जो वेरिएबल्स हैं वो एक्स और वाई हैं, तो यहाँ एक्स और वाई को ले लेंगे और फिर आप कोमा डालेंगे, फिर लिखेंगे बी, कैपिटल बी लिखेंगे आप यहाँ, और मसावात के जो इस साइड पे वैल्यूज होंगी ये कॉलम बी को फॉर्म करेंगे। बिल्कुल आसान है, आपने इन इक्वेशन की मदद से कॉलम ए, कॉलम बी और कॉलम एक्स को लेना है। अगर आप गौर करें तो ए और एक्स की जो वैल्यूज़ हैं, ए और एक्स की जो वैल्यू मसावत की इस साइड से ली है, तो हम ए और एक्स को कंबाइन कर देते हैं यहाँ, ए एक्स, और ये जो वैल्यू है बी की जो वैल्यू है, ठीक है, यानी ए और एक्स मसावत के इस साइड पे है और जो बी है ये इसकी वैल्यू मसावत की इस साइड से ली है, इक्वालिटी से, ठीक है। तो अगर इसको बैलेंस करके लिखा जाए तो यूँ बनता है ए एक्स इज इक्वल टू बी। किसी भी सोल्यूशन के अंदर, ठीक है, वेरिएबल जो कोई भी सवालात मसावातों को जब हम हल करते हैं, उनके हल करने के तरीके मुख्तलिफ हो सकते हैं, मगर उनके अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं एक्स या वाई जो है या कोई भी वेरिएबल, उनकी वैल्यूज फाइंड करनी होती है। इसके अंदर जो इनके अंदर जो अपनी रिक्वायरमेंट है हमारी, तो एक्स और वाई की हमने वैल्यूज फाइंड करनी है। तो लिहाजा एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें एक्स फाइंड करना पड़ेगा। हम एक्स को इधर छोड़ देते हैं और ये हमारा जो ए है इस साइड पे इसका इन्वर्स हो जाएगा, ए इन्वर्स एन टू बी जी। इसी वजह से इसको इन्वर्जन मेथड भी कहते हैं। ये देखिए यहाँ हमने इन्वर्स को यूज़ किया है, ठीक है जी। एक्स बराबर ए इन्वर्स एन टू बी, ये हमारी इक्वेशन है। अगर हम ए इन्वर्स का फार्मूला बेसिकली पिछली एक्सरसाइज के अंदर पढ़ चुके हैं कि ए इन्वर्स किसके इक्वल है। तो ए इन्वर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए ओवर ए का डेट। ये वैल्यू है हमारे पास ए इन्वर्स की, और ये जो बी की वैल्यू, बी वैसे का वैसे आ जाएगा। ये जो ए का डेट है, इस ए के डेट को हम साइड पे ले लेते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई फॉर्म में ले लेते हैं, यानी यूँ कह रहा हूँ मैं, ए का डेट इसको साइड पे ले लेते हैं और एडजॉइंट ए एन टू बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख लेते हैं और इसको साइड पे ले आते हैं, ठीक है जी। तो अब ये हमारी इक्वेशन है जिसके अंदर हमने वैल्यूज पुट करनी है। सारे के सारे सवाल इसी तरीके से होंगे, इंतहाई आसान है बच्चों। देखो सबसे पहले आपने इक्वेशन को लेना है, इन इक्वेशन में से आपने कॉलम ए को, कॉलम एक्स को और कॉलम बी को निकाल लेना है, ठीक है। उसके बाद हमने ए एक्स इज इक्वल टू बी, हमें एक्स जो है एक्स रिक्वायर्ड है, एक्स को आप इधर छोड़ देंगे, ए इधर आके इन्वर्स हो जाएगा, ए इन्वर्स इंटू बी, और ए इन्वर्स की जो वैल्यू है, यानी ये पीछे अपने एक्सरसाइज के अंदर में इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं कि इन्वर्स कैसे लिया जाता है। तो इन्वर्स का जो फार्मूला है वो बराबर होता है, अगर यहाँ बी होता, सी होता, जिसका भी हो, तो यहाँ ए है तो एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डेट, अगर यहाँ हो डी तो एडजॉइंट ऑफ डी ओवर डी का डेट। ये आपको अंडरस्टूड, आपको पता है इस बात का, ठीक है जी। तो इसके बाद आपने इसको इस फॉर्म में लिख लेना है। अब हमारी जो रिक्वायरमेंट है फार्मूले के मुताबिक, वो रिक्वायरमेंट है हमें ए का एडजॉइंट चाहिए और ए का डेट। अगर हमारे पास ए का डेट और ए का एडजॉइंट हो तो हम इस सवाल को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ए का डेट हासिल करेंगे। सबसे पहले 2,
3 माइनस 2 ये हमारे पास, और डेट हम पहले निकाल चुके हैं, उसकी प्रैक्टिस आपको है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और ये हमारे पास आ जाएगा 10। ए का डेट जो है वो 10 है, ठीक है जी। तो इसी तरह जब से ए का डेट लिया, अब हम ए का एडजॉइंट लेंगे, हमारे पास जो फार्मूले की रिक्वायरमेंट होगी वो पूरी हो जाएगी और इन वैल्यूज़ को इस फार्मूले के अंदर हम पुट करेंगे और हमारी वैल्यू जो है वो कीमतें जो बाहर आ जाएंगी, ठीक है जी। तो नेक्स्ट अगले पेज पे चलते हैं जी। अच्छा, यहाँ ना एक मैं आपको बात बता दूँ कि एडजॉइंट लेते कैसे हैं। एडजॉइंट मैंने अगले पेज पे लेना है, देखें ये जो ए की वैल्यूज होती है, ए की वैल्यूज ये जो इसके डायगोनल एलिमेंट ये वाली एंट्रीज जो हैं, इन एंट्रीज को हमने क्या करना है, हमने इन दोनों की जगह चेंज कर देनी है। तो जगह चेंज करने से तो कुछ नहीं होगा, ये दोनों सेम है, इन दोनों की जगह चेंज करनी होती है और इन दोनों के साइन जो है वो चेंज करने हैं एडजॉइंट के अंदर, ठीक है। तो अब हम एडजॉइंट देते हैं, तो नेक्स्ट अगले पेज पे देखें। एडजॉइंट तरीका का इसका यही है कि आपने इन एंट्रीज की क्या करनी है, इन दोनों की हमने जगह तब्दील करनी होती है और इन दोनों के साइन तब्दील करने हैं जी। तो इन दोनों की जगह तब्दील होकर ये ऐसे आ जाएंगे, सेम वही एलिमेंट है, और यहाँ -2 था अब 2 आ जाएगा, और यहाँ पहले +3 था अब इसको -3 कर देंगे। इस तरह जो है हमारे पास एडजॉइंट की और ये डेट की वैल्यूज जो है वो हासिल हो चुकी हैं। तो सवाल में उसमें वो लिखा होता है कि इफ़ पॉसिबल, अगर आप स्टेटमेंट को पढ़े ना सवाल के, उसने लिखा इफ़ पॉसिबल, अगर मुमकिन है तो इनके ग्रामर रूल की मदद से या इन्वर्जन मेथड से इनको हल करें अगर मुमकिन है। तो मुमकिन और नामुमकिन की बात ये होती है कि अगर आपका डेट जो है उसकी वैल्यू इज इक्वल टू 0 आ जाए, अगर डेट की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ए डेट की वैल्यू जो है अगर इज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो फिर तो ये मुमकिन है, फिर तो हम इसका सोल्यूशन लेंगे। अगर डेट की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए तो फिर ये मुमकिन नहीं होता। तो हमारे जो है इस सवाल के अंदर हमारे डेट की वैल्यू जो है वो 10 आई है, ए डेट हमारे पास जो वैल्यू आई है वो 10 है, तो ये मुमकिन है, ठीक है, पॉसिबल है। तो नेक्स्ट अब हम अपने सवाल आते हैं जी फार्मूले की जानब। एक्स इज इक्वल टू, कैसे है वो जी, सॉरी, ए इनवर्स इंटू बी, ये फार्मूला था। इस फार्मूले के अंदर हमने कीमतें पुट करनी है। जी एक एडजॉइंट लेते हैं जी, एडजॉइंट ए, इन एलिमेंट की जगह तब्दील हो गई है और यहाँ हमारे पास पहले 2 था, -2 था, अब इसको हम 2 कर देंगे, और यहाँ हमारे पास +3 था, हम इसको -3 कर देंगे। इस तरह हमारे पास ए के डेट की और एडजॉइंट ए दोनों वैल्यू जो है यही हमें फार्मूले के अंदर रिक्वायर्ड हैं, तो ये दोनों हमने हासिल कर ली हैं। सवाल के अंदर अगर स्टेटमेंट को पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है इफ़ पॉसिबल, अगर मुमकिन है। मुमकिन कैसे होता है, अगर ये डेट की वैल्यू जो है इक्वल टू 0 आ जाए तो फिर मुमकिन नहीं होता। हमारी डेट की वैल्यू जो है वो 10 आई है, ठीक है। डेट की वैल्यू अगर 0 के इक्वल हो, ठीक है, तो वो जो है ये नादर कॉलम जिसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, तो सिंगुलर मैट्रिक्स का सोल्यूशन जो है वो नहीं होता, ठीक है जी। तो ये हमारा जो है इसमें हमारे सवाल के अंदर, इस सवाल में ए डेट की वैल्यू जो है वो 10 आई है, लिहाजा हमारा जो सोल्यूशन है वो मुमकिन है। तो हम आगे चलते हैं। हमारा फार्मूला जो है x इज इक्वल टू, उसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं बाय पुटिंग द वैल्यूज। चलिए मैं यहाँ दोबारा एक बार फार्मूले को रिपीट करता हूँ, 1/e डेट एडजॉइंट ए इनटू बी, 1/, डेट की वैल्यू हमारे पास 10 है, एडजॉइंट की कीमत भी हमारे पास मौजूद है और बी की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है। एडजॉइंट की कीमत हमारे पास ये है जी, और जो बी की कीमत है हमारे पास y है हमारे पास 4, 6, ठीक है जी। और बात हमारे बाद जो टीचर दोस्त हैं वो इसको 1/10 को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में आया था, उसके बाद फिर इसके साथ मल्टीप्लाई, थोड़ा सा ना सवाल कॉम्प्लिकेटेड होता है और लंबा हो जाता है। बेहतर तो ये है कि इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा फिर 10 को हम उसके साथ 1/10 को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 10 को डिवाइड कर देंगे। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने का तरीका अगर आपको पता है कि हमने यहाँ से पहली रो लेनी है और इसको पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरे, यानी 2 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 × 4 सॉरी, और प्लस
2 मल्टीप्लाई 6 हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 6। अब इससे पहली रो जो है इस कॉलम से मल्टीप्लाई हो चुकी है। अब दूसरी रो की बारी है। पहला एलिमेंट पहले के साथ -3 मल्टीप्लाई, चलें ऐसे कर, -3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ प्लस, और ऐसे ही कर लेते हैं, और पहला एलिमेंट पहले के साथ और दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ। इधर से रो का पहला एलिमेंट लेंगे, रो का पहले एलिमेंट और कॉलम का पहला एलिमेंट, ठीक है। उधर उसके बाद रो का सेकंड एलिमेंट और कॉलम का सेकंड, 2 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 6। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, और 1/10 जो है वो साथ वैसे ही आ जाएगा, 1/10। अब इनका सोल्यूशन लेते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये कितना आता है 8, और ये कितना है 12, 8 प्लस 12। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये -12 आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये +12 आ रहा है। 1/10, इसका सोल्यूशन 20 है, और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल टू 0। अब बारी है 10 की। 10 जो है इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, या डायरेक्ट ही करें आप, 10 डिवाइड हो रहा है, 20/10, और ये 0/10। इस तरह 1/10 जो है, ठीक है, 10 डिवाइड हो जाएगा, 20/10 इज इक्वल टू 2 है, और यहाँ 0 आ जाएगा। अब ये जो x है, इस x की जो वैल्यू है हमारे पास, वो x की वैल्यू का यहाँ पे, इसकी वैल्यू हमारे पास ये थी, इसकी इंक्रीज जो है ये है, तो ये सेम एज इट यहाँ लिखते जाएंगे हम इसको, ठीक है जी। और x/y, और अब अगर देखा जाए तो ये जो वैल्यू है x इज इक्वल टू के इक्वल है, और y इज इक्वल टू 0 के इक्वल, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 0। इस तरह इसका XY की वैल्यूज निकल आती है इन्वर्जन मेथड से। बहुत आसान मेथड है ये, ठीक है। क्रैमर रूल जो है उसका एक अपना टेस्ट है, अपना तरीकाकार है, और ये जो है इन्वर्जन मेथड, इसका अपना तरीकाकार, बिल्कुल आसान। इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करके इनको सिंप्लीफाई कर लेना है। सिंप्लीफाई करने के बाद फिर हमने 1/10 को जो है, जो भी 1/10 मतलब जो भी एलिमेंट होगा, या 4 है 6 है, तो इसकी एंट्री के साथ वो डिवाइड हो जाएगा। इस तरह हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू जो निकल आएंगी। क्वेश्चन नंबर 2 की जानब चलते हैं जी। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसको हल करते हैं। इक्वेशन को उतार लेते हैं दोबारा, इक्वेशन को, 2x + y इज इक्वल टू 3, 6x + 5y इज इक्वल टू 1। इनसे, इन इक्वेशन की मदद से हम कॉलम ए और x कॉलम और b कॉलम जो है वो फॉर्म करेंगे जी। x के जो अदिशर हैं 2 और 6 यहाँ आ जाएंगे, y के जो अदिशर है यहाँ 1 है, जब अदिशर आपको नज़र ना आए तो 1 है, ठीक है। 2y का मतलब कि इसका अदिशर जो है वो 2 है, और y का मतलब इसका अदिशर जो है वो 1 है, जो 1 शो हम नहीं करते, ठीक है जी। तो यहाँ 1 है और यहाँ 5 आ जाएगा। इसमें इसके वेरिएबल आ जाएंगे एक्स वाई, और यहाँ 3 और 1 आ जाएंगे। अब इसका फार्मूला लेते हैं, ए एक्स इज इक्वल टू बी। हमें एक्स रिक्वायर्ड है, एक्स को इधर छोड़ देंगे, ए इधर आके इन्वर्जन हो जाएगा, इन्वर्स ए इन्वर्स इंटू बी, और ए इन्वर्स का जो बेसिक फार्मूला है वही है एडजॉइंट ए ओवर ए का डेट इंटू बी। इन दोनों को एडजॉइंट ए और बी को मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख के, और 1/ए डेट को हम साइड पे ले लेते हैं, एडजॉइंट ए इंटू बी। ये है जी, इस तरह ये फार्मूला जो है इस फॉर्म में आ चुका है। अब अगर इसके फार्मूले को देखें, ठीक है, तो इसकी रिक्वायरमेंट में हमारे पास एडजॉइंट ए का डेट और एडजॉइंट ए, बी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, और ए का डेट और ए का एडजॉइंट जो है हमें रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले हम ए का डेट लेते हैं, डेट ऑफ ए इज इक्वल टू, हम ए की जो एंट्रीज हैं वो यहाँ लिखेंगे,
5 और 2 को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे और 6 और 1 को यहाँ लिखेंगे। 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। इस तरह हमारे पास ए के डेट की वैल्यू जो है निकल आई है, ठीक है, और ये पॉसिबल है, ठीक है। उसने शुरू में लिखा है इफ़ पॉसिबल। अगर आप स्टेटमेंट को पढ़ें तो शुरू में लिखा हो कि अगर मुमकिन है तो इनको ग्रामर रूल से या इन्वर्जन मेथड से हल करें। तो इसकी पॉसिबिलिटी जो है उसका ताल्लुक इसके डेट से है। अगर इसकी डेट की वैल्यू जो है, अगर डेट की वैल्यू जो है इज इक्वल टू 0 हो तो फिर ये मुमकिन नहीं होता, तो फिर ये मुमकिन नहीं है। तो अगर इसके डेट की वैल्यू जो है इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है, जैसे ये है इज़ नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं है, इसके डेट की वैल्यू 4 आई है, तो इसका जो अपना इसका सोल्यूशन जो है वो पॉसिबल है। अब हम एडजॉइंट ए की कीमत लेते हैं। एडजॉइंट ए जो है इसका तरीकाकार वही है। पहले देखें, हम इन एलिमेंट्स को, इन दोनों की हम जगह चेंज कर देंगे। 2 और 5 की जगह चेंज करेंगे और इन एलिमेंट्स की हमने अलामतें चेंज करनी होती हैं, इनके साइन चेंज कर देंगे। अब हमारे पास दोनों वैल्यू जो हैं इस फार्मूले की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ए का डेट और ए का एडजॉइंट, ए का डेट और ए का एडजॉइंट दोनों वैल्यूज़ हमारे पास हैं। अब अगले पेज के ऊपर हम इन दोनों वैल्यूज़ को, ठीक है, अगले पेज में हम इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करेंगे फार्मूले में और फिर इसका सोल्यूशन लेंगे, ठीक है जी। तो अगले पेज पे चलते हैं जी। जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की जानब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है सेम उसी तरीके से हल करेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमने इस क्वेश्चन को सोल्यूशन में उतार लिया है। तो सबसे पहले हम इनके मैट्रिक्स जो हैं वो निकालेंगे, ए लेंगे, फिर इसी तरह हम ए कॉलम एक्स हासिल करेंगे, फिर ए एक्स के बाद हम कॉलम बी जो है, मैट्रिक्स बी जो है वो हल करेंगे, लेंगे, ठीक है जी। तो एक्स के जो अदिसर होंगे वो इसका पहला कॉलम फॉर्म करेंगे और कुछ वाई के अदिसर हैं वो यहाँ आ जाएंगे, ठीक है जी, 1 और 5। एक्स के अंदर आपको पता है इसके वेरिएबल्स आएंगे और बी के अंदर ये जो इक्वलिटी की साइड्स है 3 और 1 जिसके अंदर आ जाएंगे। अब ए एक्स इज इक्वल टू बी, ये वैल्यू जो है 3 और 1 जो है, यानी बी की जो एंट्रीज हैं ये मसावत के साइड पे हैं, तो हमने ऐसे लिखना है ए एक्स इज इक्वल टू बी। एक्स को इधर छोड़ेंगे जी और ए इधर आके ए इनवर्स हो जाएगा, ए इनवर्स इनटू बी। ए इनवर्स का जो बेसिक फार्मूला है वो हम यूँ लिखते हैं एडजॉइंट ए ओवर ए का डेट। ये वैल्यू किसकी है? एडजॉइंट ए ओवर ए का डेट, ये ए इनवर्स का फार्मूला है, ठीक है। ए इनवर्स को हम यहाँ एक्सपेंड कर दें इसके फार्मूले को और बी जो है एज इट ऐसे आ जाएगा इधर। अब 1 ओवर ए डेट जो है इसको साइड पे कर लें, 1 ओवर ए डेट, और एडजॉइंट ए और बी को मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख लेंगे, एडजॉइंट ए इंटू बी। ये हमारी इक्वेशन है जिसके अंदर हमने वैल्यूज़ को पुट करना है। अब इस फार्मूले को अगर देखा जाए, इस इक्वेशन को देखा जाए, तो इस इक्वेशन की जो रिक्वायरमेंट है ए का डेट और ए का एडजॉइंट, तो हम सबसे पहले ए का डेट लेते हैं, 2 6 1 5, ये ए की एंट्रीज हैं, इनका डेट लेते हैं। तो इन दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई, 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 6 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इज इक्वल टू 4। हमारे पास जो ए के डेट की वैल्यू आई है वो 4 के इक्वल है। अब ए का एडजॉइंट है, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, एडजॉइंट जो है इसमें जो डायगोनल एलिमेंट हैं इनकी हमने जगह चेंज करनी होती है और इन एलिमेंट्स की हमने अलामतें चेंज करनी, इनके साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। इस तरह हमारे फार्मूले की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, इस इक्वेशन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, बल्कि इसको इक्वेशन ए कह सकते हैं, ठीक है जी। तो इसकी रिक्वायरमेंट जो है कि हमें ए का एडजॉइंट चाहिए और ए का डेट चाहिए। जब ए का डेट निकल आता है, सवाल में शुरू में उसने लिखा है पॉसिबल, जब ए का डेट आपका ए डेट इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो, जैसे कि ये है, ए डेट की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी आई है, 4 है, इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ये नॉन सिंगुलर फॉर्म है, इसका सोल्यूशन मुमकिन है, ठीक है जी।
अब हम अपने फार्मूले इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ को पुट करते हैं, ठीक है। एडजॉइंट भी हमारे पास मौजूद है और ए का डेट भी मौजूद है। ये दोनों वैल्यूज़ हम अपने फार्मूले में इसमें पुट करेंगे और इनको सॉल्व करेंगे, तो इस तरह हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज जो है वो आ जाएंगी जी। तो अगले पेज पे आ गए हम जी। तो ये हमारा जो फार्मूला है इसके अंदर हमने वैल्यूज़ जो हासिल की हैं, ए के डेट की जो वैल्यू है वो यहाँ आ जाएगी। हमारे पास जो ए के डेट की वैल्यू है वो 4 है और एडजॉइंट ए की कीमत हम यहाँ लिखेंगे और बी की कीमत हम यहाँ लिखेंगे। हमारे पास बी की जो वैल्यू है वो है 3 1 और एडजॉइंट की जो कीमत है 5 2 -1 और -6। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 1/4 को इधर ही छोड़ देंगे जी। पहली रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, पहला एलिमेंट पहले के साथ और दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा। इनको इन पहले दो एलिमेंट के लिए यूँ पहले और ऐसे कर देते हैं, ठीक है जी। ये जो पेयर है ब्रैकेट्स का, ये पहले एलिमेंट के लिए 5 और 3 के लिए यहाँ 5 और 3 की एंट्रीज आ जाएंगी और दूसरा एलिमेंट ये वाला -1 और 1 यहाँ आ जाएंगे। अब इसकी बारी है नीचे वाली रो की। इसके लिए आप फिर ब्रैकेटों के दो पेयर जो हैं वो लिख लें, ज़रा सवाल आसान रहता है इस तरह। 1/4 जी। तो पहली रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई हो चुकी है। अब दूसरी रो -6 और 2 की -6 और 3 जो है यहाँ आ जाएंगे और दूसरा एलिमेंट 2 और 1 जो है वो यहाँ आ जाएंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 15 और इन दोनों को -1 आएगा और ये -18 18 और +2। इस तरह इनको सिंप्लीफाई करने से हमारे पास जो वैल्यू आ रही है यहाँ से 14 आ जाएगा और -18 से आप 2 निकालेंगे तो -16 आ जाएगा जी। अब 4 को हम डिवाइड कर देंगे 16/4 और 14/4 और -16/4। ये जो 4 है इन दोनों के साथ डिवाइड हो जाएगा, जिसकी वजह ये आता है 7/2 और ये आ जाएगा डिवाइड होकर -4। ये सोल्यूशन इस तरह इजी है। यह हमारे पास जो x की वैल्यू है वो है xy, तो ये वैल्यू ऐसे ही चलती आएगी, इसको साथ साथ लिखते जाना है xy xy xy, ठीक है जी। और यहाँ x इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल दिस, सो x इज इक्वल टू 7/2 एंड y इज इक्वल टू -4। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका सोल्यूशन भी आ गया, x और y की वैल्यूज भी निकल आई हैं। तो इन्वर्जन मेथड जो है सेम सारे सवाल इसी मेथड से होने हैं। एक सवाल हम और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसकी जानब चलते हैं जी। ये है क्वेश्चन नंबर 5। तो पहला सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 मैंने हल कर दिए हैं। सवाल नंबर 3 और 4 मैंने छोड़ दिया आप लोगों के लिए, आप लोग खुद इसकी प्रैक्टिस करें। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक चीज़ समझानी है। क्वेश्चन नंबर 5 सेम उसी तरीके से इसको हल करते हैं जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 3x - 2y इज इक्वल टू 4 -6x + 4y इज इक्वल टू 7। यहाँ से हम a को हासिल करेंगे, x को हासिल करेंगे और b को हासिल करेंगे। हमारे पास जो a की एंट्रीज हैं, x के जो अदिसर हैं कोफिशेंट, तो यहाँ y के अदिसर आ जाएंगे, x के अंदर वेरिएबल आ जाएंगे xy और 4 और 7 यहाँ आ जाएंगे। हमारा फार्मूला क्या है, ax इज इक्वल टू b, x को इधर छोड़ेंगे, a इनवर्स इनटू b। a इनवर्स का जो बेसिक फार्मूला है एडजॉइंट a ओवर a का डेट। ये किसकी जगह पे लिखा है हमने, a इनवर्स को अगर एक्सपेंड करें खोलें तो ये इसके इक्वल है। आगे b ऐसे आ जाएगा इधर। अब इनको हम मल्टीप्लाई फॉर्म में 1 ओवर a डेट को साइड पे कर लें और a एडजॉइंट a इनटू b, इन दोनों को मल्टीप्लाई फॉर्म में। ये है वो फॉर्म, ये इक्वेशन जिसके अंदर हमने वैल्यूज पुट करनी। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसके अंदर ए डेट और एडजॉइंट हमने हासिल करना है। सवाल के शुरू में लिखा हुआ है, अगर आप देखें इस एक्सरसाइज के, तो उसमें लिखा हुआ है कि इफ़ पॉसिबल, तो वो बात मैं पहले भी जिक्र कर चुका कि पॉसिबल का पता है, ए का एडजॉइंट जो है अगर इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो तो फिर पॉसिबल होता है।
इस सवाल के अंदर देखते हैं, पहले ए का डेट निकालते हैं जी। डेट एंट्रीज जो है -2 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 4 को 12, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 12 भी आ जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। अगर ब्रैकेट से बाहर निकालें साइन चेंज हो जाएंगे और ये आपस में कैंसिल। इस तरह हमारे पास जो ए के डेट की वैल्यू आई है वो है 0, और ये है सिंगुलर मैट्रिक्स जिसे हम नादर कॉलम भी कहते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स यानी जिसे हम नादर कॉलम कहते हैं। तो उसने शुरू में लिखा था इफ़ पॉसिबल, अगर मुमकिन है तो इनको क्रैमर रूल से या इमर्जन मेथड से हल करें। ठीक है, तो मुमकिन उस सूरत में होता है जब इसकी वैल्यू है ए डेट इज नॉट इक्वल टू 0, जब ये नॉन सिंगुलर फॉर्म में होता है। जब ये सिंगुलर फॉर्म में होता है तो फिर इसका सोल्यूशन जो है वो पॉसिबल नहीं होता। तो ए डेट इज इक्वल टू 0, तो ये 5वां सवाल मैंने इसलिए किया है, 2 सवाल छोड़ दिए, तीसरा चौथा जो मैंने छोड़ा है वो आप लोगों के लिए छोड़ा है, आप लोग खुद उसकी प्रैक्टिस करें। 5वां सवाल मैंने इसलिए किया है ताकि जो ऊपर इफ़ पॉसिबल उसने स्टेटमेंट के अंदर लिखा है ताकि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि बाद सवालात ऐसे हैं कि जिनके अंदर अगर ए की डेट की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल आ जाए तो उसका सोल्यूशन जो है मुमकिन नहीं है। तो हम लिखेंगे हल जो है वो मुमकिन नहीं है, इसका हल मुमकिन, द सोल्यूशन इज इम्पॉसिबल, हल मुमकिन नहीं है, हल मुमकिन नहीं है, ये हमें इसकी स्टेटमेंट दे देते हैं। तो अगर अगर ये सवाल 5वां सवाल आ जाए तो आपने इतना करना है। ठीक है, आपने इक्वेशन लिखनी है, उसको उतारना है, ए एक्स बी की सबकी वैल्यू देकर फार्मूले को फॉर्म करके। ठीक है, उसके बाद आपने ए डेट लेना है। जब ए डेट जो है 0 के इक्वल आ जाए तो फिर ए एडजेंट की हमें ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ तक हम जाएंगे नहीं। ठीक है जी, हमारी एक्सरसाइज नंबर जो 1.6 का जो है क्रैमर रूल के बाद इन्वर्जन मेथड जो है ये आपके साथ मैंने शेयर किया है। इसके बाकी सवाल मैंने छोड़ दिए हैं, उनको आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करना है। तो इंशाल्लाह ताला जल्दी आपको जो है एक्सरसाइज नंबर 2.1 जो है उसके सवालात आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही है, अल्लाह हाफिज़।